अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। कोई कैसे भी हालात हों, अक्सर लोग जो है उन हालातों पे तबसरा करते हैं, भले से वो क्रिकेट मैच हो या किसी मुल्क ने किसी के ऊपर हमला कर दिया हो या कहीं कोई हादसा हो गया हो, तो अक्सर लोग जो है वो एक दूसरे से तबादला ख्याल करते हैं। भले से उनको उस चीज़ से कोई मतलब वास्ता ना हो, कि भले से ये झाड़ने के लिए कि भाई हमें बहुत ज़्यादा इल्म है इस चीज़ को लेके या हमें फ़िक्र है। तो हमारे एक पड़ोसी जो है वो मुझे रास्ते में मिले, सलाम दुआ के बाद जो है हम थोड़ी देर रुके एक दूसरे से बात करने के लिए। तो उन्होंने ऐसे ही रस्मन मुझसे पूछ लिया और क्या हुआ ईदगाह का, मूर्ति का, जो रानी झांसी की मूर्ति ईदगाह के मैदान में लगने की बात चल रही थी। तो जब उन्होंने मुझसे ये वाली बात कही तो मैंने उनसे कहा कोई बात नहीं, लग रही है लगने तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो उन्होंने बड़ी बहरत से मुझे देखा और मुझसे कहा, कहने लगे मुल्ला जी कैसी बातें कर रहे हो यार मौलाना, तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता ईदगाह के मैदान में जो है रानी झांसी की मूर्ति लग रही है। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ये बताओ कि आपको फ़र्क पड़ता है। वो कहने लगे यार क्या बात कर रहे हो, वहाँ पे जो है ईद की नमाज़ होती है, लोग नमाज़ कैसे पढ़ेंगे फिर। तो मैंने उनसे ये सवाल करा, मैंने कहा आप ये बताओ कि आपने ईदगाह में आखिरी बार कब जाके नमाज़ पढ़ी थी। यानी साल में 2 बार तो आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, तो हर साल आपके पास 2 मौके ऐसे आते हैं जब आप ईदगाह जाके नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो आप ये बताइए आपने आखिरी बार ईदगाह में नमाज़ कब पढ़ी थी जाके। तो मैंने जब उनसे ये सवाल करा तो वो कहने लगे यार मुझे याद नहीं मैंने आखिरी बार ईदगाह में कब नमाज़ पढ़ी थी। अब यकीन जानिए हमारे दिल्ली शहर के अंदर ही हज़ारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने शायद पूरी ज़िंदगी में एक बार भी ईदगाह में जाके नमाज़ नहीं पढ़ी। मैंने पिछली भी वीडियो में ये वाली बात कही थी कि हमें जुम्मे की नमाज़ जो है वो छोटी मस्जिदों में पढ़ना बंद करना पड़ेगा और ये कदम हमारे आलिमों को उठाना पड़ेगा। न जाने क्या हमारे आलिमों को मज़ा आता है कि वो ईद की नमाज़ पढ़ा के आवाम को पता नहीं कौन से जो है झंडों पे चढ़ाते हैं अपने आप को, कि वो शायद अपने ख़ानदान में, अपने रिश्तेदारों में, अपने बीवी बच्चों में शेखी भगाना चाहते हैं कि यार हमने देखो ईद की नमाज़ जो है आज हमारी मस्जिद में ईद की नमाज़ पढ़ाई मैंने। ये एक मेरे ख़्याल में ये एक जहालाना सोच है और इससे जो है उम्मत का और कौम का नुकसान ही हो रहा है। जैसे हमारे जुम्मे की नमाज़ें छोटी छोटी मस्जिदों में जो है कुछ सालों से राइज हो गई हैं, वैसे ही जो है वो ईद की नमाज़ें भी हमारी छोटी छोटी मस्जिदों में होने लगी हैं। घर के पास से निकले, पास वाली मस्जिद में जो है ईद की नमाज़ पढ़ी और वापस घर में घुस आए। बकरा ईद पे भी लोग यही करते हैं, सबसे पास वाली मस्जिद में सबसे पहले नमाज़ ढूंढते हैं और वहाँ पे पढ़ कर आ जाते हैं। 5, 6, 7 मस्जिदों की नमाज़ ख़त्म होने के बाद फिर जाके जो है ईदगाह का नंबर आता है कि भाई जिसकी निकल गई है वो जाके ईदगाह में पढ़े। जब तक तो आप यकीन जानिए लाखों लोग नमाज़ पढ़ चुके होते हैं ईदगाह में नमाज़ शुरू होने से पहले। इसी तरीके से जुम्मे की नमाज़ का मसला है, जुम्मे की नमाज़ कहीं अगर 1:30 बजे शुरू हो रही है तो आप यकीन जानिए लाखों लोग जो है उससे पहले ही छोटी छोटी मस्जिदों में जो है जुम्मे की नमाज़ें पढ़ चुके होते हैं। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है हमारा और ये हमारे ख़ुद के हाथों का करा हुआ है। हमने ईदगाह में जाके जो है ईद की नमाज़ें पढ़नी छोड़ दी और जामा मस्जिद जैसी जगहों पे जाके हमने जुम्मे की नमाज़ें पढ़नी छोड़ दी। अभी ईदगाह का नंबर है, कल को अल्लाह ना करे हमारी जामा मस्जिद जैसी जगहों के भी नंबर आएंगे। आप फिर जो है गली मोहल्लों में रुक के दाढ़ी टोपी वालों से पूछेंगे और मौलाना क्या रहा, वहाँ पर मूर्ति लगी या नहीं लगी। तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत है और हमारे इन नाम नहाद मौलवियों को जो छोटी छोटी मस्जिदों में ईद की नमाज़ और जुम्मे की नमाज़ें पढ़ाते हैं, इनको फ़िक्र करने की ज़रूरत है कि ये अपनी थोड़ी सी वाहवाही के लिए जो है उम्मत का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। जब हम इन बड़ी मस्जिदों में जाने ही छोड़ देंगे तो फिर आप यकीन जानिए दिल्ली शहर के अंदर मैं ऐसी ऐसी मस्जिदों में घूम कर आया हूँ जहाँ पे भैंसें बंधी हुई हैं मस्जिदों के अंदर, मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। एक मस्जिद ऐसी है जिसमें मैं एक गेस्ट हाउस चलता हुआ देख कर आया हूँ, यानी आधी मस्जिद के अंदर गेस्ट हाउस चल रहा है और वो गेस्ट हाउस मुसलमान चला रहा है। आधी मस्जिद में नमाज़ हो रही है, आधी मस्जिद में गेस्ट हाउस चल रहा है और किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती। ये हमारे मुसलमानों का हाल है। सब चोर बैठे हुए हैं ज़्यादातर। क्या मैं अपने मुल्क की बात करूं और क्या पड़ोसी मुल्क की बात करूं। कहने का मतलब ये है जब हम अपनी मस्जिदों का हालचाल मालूम नहीं करेंगे तो क्या अपने हों और क्या गैर हों, इसी तरीके से मस्जिदों पे कब्ज़े होंगे। तो कोशिश करें अपनी मस्जिदों की हिफाजत करें। जो नमाज़ नहीं पढ़ते वो नमाज़ पढ़ें और जो नमाज़ पढ़ रहे हैं वो इस चीज़ का ख्याल रखें कि जुम्मे की नमाज़ जो है वो बड़ी मस्जिदों में जाके पढ़ें। छोटे इलाके की गलियों की मस्जिदों को बिल्कुल बाइकाट करें और ईद बकरा ईद की नमाज़ आज से तहिया करें। जब से मैंने इस बात को समझा है अल्हम्दुलिल्लाह कई साल से मैंने छोटी मस्जिद में ईद और बकरा ईद की नमाज़ पढ़नी छोड़ दी है। आप भी कोशिश करें कि छोटी मस्जिदों में बिल्कुल सख्ती से, भले से आपको मस्जिद कमेटी से बात करनी पड़े, अपनी मस्जिद के इमामों से बात करनी पड़े, कोई मजबूरी है, बारिश है, आंधी तूफ़ान है, तो आप छोटी मस्जिदों में पढ़ सकते हैं बाहालत मजबूरी। लेकिन अगर कोई मजबूरी नहीं है, धूप के नाम पे, गर्मी के नाम पे बताओ मस्जिद में नमाज़ पढ़ना है। अरे कितनी देर की नमाज़ होगी मेरे भाई। सुबह 8 बजे नमाज़ हो रही है, 7 बजे नमाज़ हो रही है, उस टाइम कौन सी लुएँ चल रही होती हैं जो हम जो है धूप और गर्मी के नाम पे जो है अपनी मस्जिदों में नमाज़ पढ़ना है ईदगाह को छोड़ के। हमें शर्म आनी चाहिए और अपनी हरकतों को हम सुधारें। हमारे आलिमों को भी चाहिए कि अपनी इन हरकतों से बात आएँ, वरना कल आखिरत में अवाम से ज़्यादा इनके गिरेबान जो है वो लोग पकड़ेंगे। और कुछ नहीं पता, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता।
इनका ठिकाना भी जो है वो जो सबसे ख़तरनाक वाली जहन्नम है उसमें जो है अल्लाह ताला इनका ठिकाना बना दे, क्योंकि इनकी हरकतें ही ऐसी हैं। उम्मीद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सब अपने से शेयर करिए। अल्लाह हाफिज़।